स्प्रिंग। स्प्रिंग, यू रीडिंग स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। मतलब ये पेंडुलम होगा कैसे, तो ये पेंडुलम होगा, ये सपोर्ट मतलब जिसके अक्रॉस हमें स्प्रिंग फिक्स करनी है, लाइक दिस, और स्प्रिंग के एक एंड के अक्रॉस यहां पे हमने लटका दिया एक मास, ठीक है। क्या लटका दिया, मास, और ये मास वाइब्रेशन करेगा। अभी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा स्मॉल के इतना, डू यू नो अबाउट स्प्रिंग कांस्टेंट? यस सर। हाँ, नो सर। उसकी वैल्यू वगैरह भी पता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, स्प्रिंग पेंडुलम मतलब जो पेंडुलम एक स्प्रिंग से बना हुआ होगा, मतलब स्प्रिंग की जगह हमने कंसीडर की स्प्रिंग, मास वही रख दिया, और स्प्रिंग क्या करेगी, वाइब्रेशंस परफॉर्म करेगी, जनरली अप एंड डाउन वाइब्रेशंस परफॉर्म करेंगी, ठीक है। या फिर टू एंड फ्रो भी कर सकती है, जिस तरह से आप उसे क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। लेकिन स्प्रिंग पेंडुलम है मतलब उसके ऑसिलेशन है। अब स्प्रिंग पेंडुलम मतलब क्या, तो जो पेंडुलम एक स्प्रिंग से बना हुआ होता है और जिसका एक एंड ऊपर के सपोर्ट को फिक्स होता है, नीचे के एंड के अक्रॉस हमने कुछ तो भी क्या किया होता है, मास फिक्स किया हुआ होता है, तो उस पेंडुलम को हम कहेंगे स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। तो अब हमें जिस तरह से हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला, तो ठीक उसी तरह से स्प्रिंग पेंडुलम का भी क्या किया जाता है, टाइम पीरियड के सवाल होते हैं। तो स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो टाइम पीरियड ऑलवेज इक्वल्स टू होता है बेटा, इक्वेशन बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्टली, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई के। एम डिवाइडेड बाई क्या बेटा, अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई क्या, के, ठीक है। तो ये स्प्रिंग पेंडुलम का, अब ये हम बाय यूजिंग यूनिट्स एंड डायमेंशन का एक एप्लीकेशन, इसे हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ जरूरत नहीं है। जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशन वगैरह देखेंगे तो उस इक्वेशन में इसे हम प्रूव करेंगे, लेकिन फिलहाल तो आपको इतना ही याद रखना है, स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना, तो T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय क्या, अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय क्या, के, के यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड एम मतलब यहां पे जो मास फिक्स किया है वो मास। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी ये जो स्प्रिंग होती है ना, ये जो स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग एक से ज्यादा यूज की होती है, मतलब कभी कभी 2 स्प्रिंग होती है, कभी कभी 3 स्प्रिंग एक के नीचे एक के नीचे एक के साथ एक ऐसी जोड़ी जाती है। तो यहाँ पे स्प्रिंग पेंडुलम में जो स्प्रिंग होती है ना, उन स्प्रिंग का मतलब अगर एक स्प्रिंग यूज करनी है तो कोई बात नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा जब स्प्रिंग क्या करनी होती है, यूज करनी पड़ती है, तब उन स्प्रिंग का हम 2 कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक तो स्प्रिंग सीरीज में जोड़ी होती है, या फिर स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन होता है, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मास फिक्स होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब व्हेन आवर रिक्वायरमेंट इज टू यूज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, then all the springs are connected either in series or in पैरेलल। मतलब नंबर ऑफ स्प्रिंग जब यूज करेंगे, तो नंबर ऑफ स्प्रिंग यूज करते समय उनका कॉम्बिनेशन एक तो सीरीज में होगा या फिर पैरेलल होगा। डू यू नो अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर? यस सर। यस हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, एक से ज्यादा जब चीजें हम यूज करेंगे ना साइंस में, सिमिलर चीजें, तो हम एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अगर स्प्रिंग का हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, मतलब व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, स्प्रिंग कैसी होगी, सीरीज में, मतलब आपका पेंडुलम कुछ ऐसा है बेटा, ये रिजिड सपोर्ट, ये एक स्प्रिंग, दूसरी एक स्प्रिंग, और यहां पे एक मास,
और भी स्प्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अब यहाँ पे T इज इक्वल्स टू इसका टाइम पीरियड कितना, ऐसा सवाल होता है। जब स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन हो तब स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है। तो इसके लिए सबसे पहले T इज इक्वल्स टू 2 पाई, हम ऐसा लिखेंगे ना, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट, मास तो सेम है m डिवाइडेड बाय, अब हमें K1 K2 क्या लेना है, इनकी जगह क्या लेना है, तो हमें यहाँ पे लेना होता है इनका इक्वालेंट। ना ही हम K1 लेंगे ना ही हम K2 लेंगे, हम लेंगे K1 एंड K2 का रिजल्टेंट, इक्वालेंट। एंड हमेशा याद रखो, इसे को इक्वेशन फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में हमेशा याद रखो इक्वालेंट का फॉर्मूला होता है K इक्वालेंट 1 बाय K इक्वालेंट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, K2। रजिस्टर के थोड़ा अपोजिट है। सर तो सीरीज के फिर रजिस्टर में तो 1 अपॉन नहीं होता ना। वही बात कह रहा हूं मैं बेटा आपको, रजिस्टर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के जैसा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ हाँ हाँ। अगर कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर रजिस्टर के अपोजिट होता है। कैपेसिटर का सीरीज रजिस्टर के पैरेलल के जैसा होता है एंड कैपेसिटर का पैरेलल रजिस्टर के सीरीज के जैसा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो हाँ, तो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन जब सीरीज में होगा, स्प्रिंग जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्वालेंट मतलब दोनों की जगह एक ही कांस्टेंट लिखने का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3 अप टू एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे दो ही स्प्रिंग कंसीडर कर रहे हैं, तो 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, तो यहाँ पे देखिए 1 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K2 इंटू 1 K2, K1 इंटू 1 K1 डिवाइडेड बाय K1 इंटू K2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा? वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट। चाहिए? K इक्विवेलेंट की। तो इक्विवेलेंट। इसे उल्टा कर दो, तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस क्या, K2। K2। तो पुट T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m एज इट इज K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस क्या बेटा, K2। K2। तो ये K1 प्लस K2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है वो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर। 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 आ रहा है समझ में? दुश्मन का दुश्मन Yes, अपना दोस्त। दोस्त। बहुत सही, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो ये K1 K2 को यहां रहने का कुछ भी अधिकार नहीं है, दैट्स व्हाई K1 प्लस K2 इज शिफ्टेड हियर। तो m K1 plus K2 divided by what? K1 into, K1 into K2। and which is the time period of spring pendulum when number of springs are connected in, number of springs are connected in, सीरीज। are you getting my point? यस। हाँ, तो आपको अल्टीमेटली यही इक्वेशन याद रखना है, लेकिन ये इक्वेशन याद रखते समय आपको स्प्रिंग पेंडुलम में स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है इस बात का पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो 1 बाई के इक्वालिटी इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, जितनी स्प्रिंग उतने 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1 बाय ऐड करते चलोगे, ठीक है? यस। ये सर ये K क्या होता है सर? क्या क्या? K। के कांस्टेंट। मतलब आप नए हो के बेटा? नहीं सर, आपने बोला था पर कांस्टेंट ही होता है ना K मतलब। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। वो सम में दिया होते है ना उसकी वैल्यू।
यस यस यस, बिल्कुल। और अगर दी भी नहीं होगी ना, अगर गिवन नहीं होगी, तो के इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम मतलब मास, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी कंसिडर करते हैं। ये आपको बेसिक मतलब शुरू के फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में मिल जाएगा। और ओके डोंट सर। वरी, मैं आपको फिर से ये वाली चीजें रिपीट करूंगा। अभी अभी सर ने जो बताया है ना आपको, 27 से आपकी मतलब न्यू आलोक से बैच स्टार्ट कर देंगे सर, ठीक है। एंड फ्रॉम 27th ऑफ अप्रैल वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, ठीक है। जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है उन्हीं पॉइंट्स को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और आपका जो सिलेबस इससे पहले हुआ है उसे पहले कंप्लीट करेंगे, चलेगा। डोंट वरी, सर ठीक है। राइट डाउन दिस वन। चलो, हो गया बेटा? यस नो? यस। चलो रफ कर दो इसे। यस सर, करो, रब करो। नो सर। ओके ओके ओके। सर अगर हम स्प्रिंग पेंडुलम को पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे तो फिर क्या होगा? स्प्रिंग पेंडुलम? स्प्रिंग पेंडुलम को अगर हम पैरेलल में ज्वाइन कर देते हैं तो क्या होगा? हाँ वो बताऊंगा ना बेटा, डोंट वरी। इसके बाद वही है, दोनों भी ओके बताऊंगा सर। ना मैं आपको। ओके ओके, चलो ये हो गया बेटा। आई रिपीट अगेन, ऑल द न्यू कमर्स, ऑल द स्टूडेंट्स जिनका आज फर्स्ट डे है या फिर इससे पहले 2-3 दिन से कर रहे हैं, उनके लिए फ्रॉम 27 अप्रैल से हम आपकी बेसिक बैच, इससे पहले जो हुआ है उसके बारे में वही सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे उन्हें भी बता दो, अगर उनको कुछ करना है, डेमो लेक्चर्स वगैरह करना है, देखना है, तो बिल्कुल वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट गिव द हेडिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन। काय रे, इथं जाऊ नको वरती, हा? जा खाली, वर नको जाऊ। तो नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में तो देख लो, सीरीज में तो क्या होता है ना, एक के नीचे एक ही स्प्रिंग होती है। पैरेलल में एक दूसरे के आमने सामने होती है, और उसके पॉसिबल अलग अलग तरीके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने के, पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने के। ठीक है, देखिए बात करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लो। पैरेलल मतलब कैसे समझ लेना, ये रिजिड सपोर्ट, इधर एक स्प्रिंग है ऐसे, बिल्कुल उसके सामने ही है दूसरी एक ऐसे, और यहां पे मास है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक के नीचे एक के सामने एक, ये एक हो गया। ठीक है, अगर कभी आपको ऐसा दिखाई देता है, ये रिजिड सपोर्ट, यहां पे एक स्प्रिंग K1, ठीक है, इधर लटका दिया एक मास, और इसके नीचे और एक स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आप कहेंगे स्प्रिंग तो एक के नीचे एक है, लेकिन बीच में मास है ना बेटा, तो क्या मैं इस स्प्रिंग को यहां से उठा के ऐसे लेके जाता हूं तो पैरेलल हो गया, यस नो? यस सर। हाँ, यस सर। तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। थर्ड इज, अगर ऐसा हो, this is also parallel combination, yes no? यस सर। Like this, अगर ऐसा हो फोर्थ, इसके थोड़ा अपोजिट, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, K1 K2, all these configurations are parallel, all these configurations are parallel। तो यहाँ पे भी क्या करना होता है, हमें टाइम पीरियड निकालना होता है, तो T इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाय K इक्वालेंट, K इक्वालेंट। तो K इक्वालेंट पैरेलल में याद रखो, Please rejoin पैरेलल again. में, I will open the session for you all immediately. We have less than 1 minute. Please rejoin again immediately. I will open the session for you all. ओके सर, तो K इक्वालेंट इज इक्वल टू